गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। अरदास हर सिख के जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह दिल की प्रार्थना का एक आदर्श सूत्र है और इसे किसी भी समय कहीं भी, चाहे घर पर या घर से बाहर या गुरुद्वारे में किया जा सकता है, जहां हमेशा हुक्म लेने से ठीक पहले इसका पाठ किया जाता है। सिख धर्म में अरदास की रचना सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने पहली 8 पंक्तियों और अंतिम खंड को तय किया और इन्हें सिख धर्म में अपरिवर्तनीय माना जाता है। दूसरा खंड द्रवित रहा है और बड़े पैमाने पर संशोधित किया गया है। अरदास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्ज और दास। अर्ज का अर्थ है अनुरोध और दास का अर्थ है विनम्र सेवक। इसलिए यह एक विनम्र सेवक द्वारा किया गया अनुरोध है। अरदास सिख धर्म में एक निर्धारित प्रार्थना है। यह गुरुद्वारे में पूजा सेवा का एक हिस्सा है। दैनिक अनुष्ठान जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाश यानी सुबह की रोशनी के लिए खोलना या बड़े गुरुद्वारे में सुखासन करना, सामूहिक पूजा का समापन, सांसारिक समारोह जैसे कि बच्चे के नामकरण या किसी प्रियजन का दाह संस्कार, श्रद्धालु सिखों द्वारा दैनिक प्रार्थना और कोई भी महत्वपूर्ण सिख समारोह। अरदास में 3 भाग होते हैं। पहले भाग में श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सिख धर्म के 10 गुरुओं के गुणों का वर्णन है, जिसकी शुरुआत 10वें ग्रंथ से चंडी दी वार की पंक्तियों से होती है। दूसरा भाग खालसा और याचिका के परीक्षण और जीत का पाठ करता है। तीसरा ईश्वरीय नाम को प्रणाम करता है। पहला और तीसरा भाग सेट है और इसे बदला नहीं जा सकता, जबकि दूसरा भाग भिन्न हो सकता है, छोटा किया जा सकता है। जब अरदास की जाती है तो दर्शक या सिख भक्त आमतौर पर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो कोई झुके हुए सिर के साथ कुछ विशेष रूप से कुछ वर्गों के बाद वाहे गुरु कहते हैं। अरदास का श्रेय खालसा के संस्थापक और सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दिया जाता है। अगर हम इसका सार निकालें तो हम यह कह सकते हैं कि अरदास विनम्रता से किया जाने वाला अनुरोध है। 3 बार एक सिख आमतौर पर अरदास करता है। पहला नितनेम के बाद, दूसरा गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए और तीसरा कुछ मांगने के लिए। अरदास वास्तव में किसी भी सिख के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे कि जब हमें सहायता की आवश्यकता है या हमें सहायता प्राप्त हुई है, अर्थात जब हमारा नित्यनेम समाप्त होता है या जब अन्य कार्य पूरे हो जाते हैं, धन्यवाद के रूप में। इसके अलावा किसी भी अरदास में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है प्रेम, विश्वास और विनम्रता। सतनाम श्री वाहे गुरु।